रघुवीर करे लगे बचन जनवान नाई राम कमल करे बोले आप वचन देकर इख्तियार जवान मान कर दिया इस सियासी दल पर दिया मान अरे बिना विचारे कहते हैं एक बदन तुम्हारे ठीक है करते हैं घायल हो गए थे एक बदन तुम्हारे ठीक है रघुवीर राम जी कहते ऐसा भी नहीं कहते हैं तो अफसोस बड़ा भाषण मिथिला के महाराज है मिथिला के महाराज हे महाराज सच्चे वेदांत सत्य नकली अपमान नहीं सकते हैं जिनको सुनने का काम ना हो वो चुपके से रह सकते हैं वो चुपके से रह सकते हैं हे महाराज हे महाराज रंगमंच में एक ही में कहो कोई इस तरह की बात करने का साहस नहीं करता श्री राम के सामने वीरता की जरूरत नहीं कर रहे मुझे मेरे भैया की चिन्हों की सुगंध और मेरे गुरु मुझे आके दे तेरा भगवान ठीक धनुष कहती है मैं धीरज की तरह चालू और धरती में पूरा चालू कि टुकड़ा टुकड़ा हो जाए बोले कलाल की जय बंसी सिया के मेरे जटवानी इस सब चीजें छूते हैं जो फिरती हुए से पुलिस जमाना किसान था अरे का साहब गिनती में अरे सैकड़ों पुस्तक लेते हो इतना तो बोला है इस उंगली में भैया भैया मेरा अरे तुम्हारा है गुरु को क्षमा की बोलो खुदा तुम्हारा है अरे अनुमान कर कहता हूँ आज्ञा अपनी प्रेम में इस धर्म की महाराज इस धर्म की बात करते हो इस धर्म का विश्वास सारा ही ब्रह्मांड उठाओगे सारा ब्रह्मांड उठाओगे इसी बीच 51 रुपए केसरी छवि नेता जी हमारे लक्ष्मण जी के अपने पर दोस्तों करके दे रहे हैं मैंने की ओर से बार बार धन्यवाद बोलिए लखनलाल की जय दमकर में फोड़ या गजल मुनि की नहीं चुटकी में तोड़ ताकरू इस प्रति जो प्रयास देख दो जो प्रयास देख दो अरे कंधों से बीमारी हो जा ढीले के सत्य ठंड करो सत्य हो गए फिर फेंक दो आकाश को फिर फेंक दो आकाश को आकाश से फिर आकाश बढ़ाओ जो ना करो किसे रुको तो खड़ा होने लगा नाम कहा तब होने लगा नाम कहा आज्ञा पगर आपकी भैया आज्ञा पगर आपकी इतना नहीं कर पाऊं मैं तो कसम आपके चलेगी ये धर्मात्मा बताओ मैं लखन सको लखन के बोले जब लगान मही कभी डोले नहीं जागो पर लखन निवारे बैठा अयोध्या के छोटे ठाकुर को क्रोध आ चुका है। वो भी क्रोध किस लिए आया है? महाराज फिर आगे कुछ ऐसी वाणी का प्रयोग किया। साहब इसी बीच 51 रुपए
सोनू की धर्म पत्नी सीमा देवी गोपालपुर वाले लक्ष्मण जी के अपने पर खुश होकर के दे रही है मंडल के उसूल के लिए बार बार धन्यवाद। योग्य बंधु लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, लेकिन बंधु लक्ष्मण जो कुछ भी कहा है महाराज राज ने इस सभा में आए हुए राजाओं से कहा है, तुमसे नहीं कहा है। क्यों? कि तुम अभी राजा नहीं हो, तुम तो अभी कुमार हो। क्यों? कि जब हम अपने पूज्य गुरुदेव के साथ में प्रथम अमराई में आए थे तो गुरुदेव महाराज राज ने कहा था, कहो नाथ सुंदर दो वाला। हम दोनों भाइयों को बालक करके संबोधित किया था, तो हम राजा कहाँ के, हम तो अभी कुमार हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए। सही बात है भैया, ठाकुर है, भगवान को बताएंगे। ठाकुर कहाँ किसी की बात सुनने वाले हैं। लेकिन बंधु लक्ष्मण तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। उस पिता से पूछो जिस पिता की पुत्री की बारात नदी दरवाजे से लौट जाए तो उस दुख को वो पिता ही जानता है, ना ही हम और तुम जानते हैं। इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर आपने क्षत्रिय होने के नाते और उस धनुष को पृथ्वी पर फेंक दिया अपमानित करके, जिस धनुष से हम लोग ब्राह्मण साधु की रक्षा करते हैं। अपने शस्त्र को कभी अपमानित नहीं किया जाता है। बंधु लक्ष्मण शांत हो जाओ। जब हमसे बड़े बेटे हुआ करते हैं तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। जब हमारे पूज्य गुरुदेव बैठे हैं तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। इसलिए तुम शांत हो जाओ। अरे शांति हो